हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ये मस्जी करियर पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्पॉटिंग एरर के अंतर्गत डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर को सॉर्ट आउट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव आर डिटरमिनर बेस्ड एरर। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए एक करके आपने बहुत अच्छे ढंग से एडजेक्टिव को डिटरमाइनर को पढ़ा होगा। तो चलिए प्रैक्टिस के साथ साथ इस अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। बताना है आपको किस पार्ट में एरर है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर मिल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं एडजेक्टिव डिटरमाइनर जहाँ हो वहीं पर आपको फोकस करना है। तो अगर आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, मीन्स ए करेक्ट है, तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए चेंज फर्दर टू फार्दर, देखिए दो वर्ड होते हैं दोस्तों, आप जानते हैं बड़ा पॉपुलर। एक तो ए हो गया फर्दर और दूसरा होता फार से बढ़ने वाला। फार मीन्स दूरी होता है, दूरी के सेंस में होता है, मीन्स और आगे, है ना। दूरी में आगे होता है। इसका फर्दर मीन्स होता है, ए वाला फर्दर मीन्स होता है आगे, अगला, लेकिन यह दूरी में आगे, है ना। तो फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर, अलवर की बात हो रही है, स्थान में दूरी की बात हो रही है, तो दूरी वाला एफ ए आर टी एच या फर्दर लगाएंगे, ताकि एफ यू आर वाला ना। तो ए पार्ट में एरर है, ठीक, इसको टिक लगाएंगे, ए पार्ट में एरर मिल गया। आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए सेकंड और थर्ड एक साथ ध्यान देंगे। रमेश इज स्मार्टर एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। चलिए दोस्तों, सेकंड में आप थोड़ा दिमाग लगाइए और थर्ड को भी ध्यान दीजिए। थर्ड में क्या है, ही सेड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। चलिए दोनों बताइए। चलिए सेकंड वाला आपने स्टार्ट आउट कर लिया होगा। अगर आपका आंसर इसमें ए है तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए दोस्तों, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, फर्दर स्मार्टर एनफ। देखिए दोस्तों क्या होता है, स्मार्टर की जगह स्मार्ट लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि एनफ से पूर्व पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। यह देखिए दोस्तों एनफ है, इनफ है ना, इससे पूर्व हमेशा, इसके पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे, इसको आपको याद रखना है। तो ई आर कट हो जाएगा, स्मार्ट रह जाएगा, स्मार्ट। तो ए पार्ट में एरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में किस पार्ट में एरर है। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, यूनिक वर्ड। यूनिक वर्ड ऐसा है जिसकी डिग्रियां नहीं बनती है ना। यूनिक, स्क्वायर, सर्कल, कई ऐसे वर्ड होते हैं, ढेर सारे एडजेक्टिव जिसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव तीनों एक समान होता है ना। तो मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में एरर आप करेंगे, है ना। बी पार्ट में एरर मिल गया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ आप एक चीज़ और याद रखेंगे, जब यह सुपरलेटिव वाला कॉन्सेप्ट निकल गया तो द को भी काट देंगे, द मोस्ट दोनों हट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, दोनों हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ नंबर पे हम फोकस करेंगे अभी, फोर्थ नंबर पे। चलिए देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, दिस शर्ट इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट वी सॉ इन कॉर्नर शॉप यस्टरडे। चलिए बताइए किस पार्ट में एरर है फोर्थ नंबर में दोस्तों। देखिए कंपैरेटिवली आया है, कंपैरेटिवली वर्ड के साथ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है ना। कंपैरेटिवली जहाँ पर भी आए पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाते हैं, अतः कंपैरेटिवली गुड लिखिए या फिर बेटर, दोनों में से चाहे जो। देखिए कंपैरेटिवली गुड, दो वर्ड हैं, तो कंपैरेटिवली है तो यहाँ पर गुड कर देंगे, यहाँ गुड कर देते हैं तो सही हो जाएगा। या फिर गुड नहीं करना, बेटर ही करना है तो इसको काट देंगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो समझ गए आप। तो इसी पार्ट में एरर है। अगर कंपैरेटिवली आया है तो एडजेक्टिव को पॉजिटिव में गुड कर देना है, अगर बेटर ही रहने देंगे तो आप इसको काट दीजिए,
दोनों कंडीशन में सही है, तो बी पार्ट में एरर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 5th नंबर में क्या है, Everyone was surprised to note that Rahim married a girl who was more beautiful and more tall than he. चलिए बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए किस पार्ट में एरर मिल रहा है आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो सी पार्ट में एरर मिलेगा। सी पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर टाल। देखिए, मोर टाल नहीं होता दोस्तों, मोर टाल नहीं, बल्कि मोर को हटाकर टालर ही कर देंगे, टालर ही कर देंगे, ठीक ना, टालर ही हो जाएगा। आपको पता है, ध्यान देने की जरूरत है। तो मोर टाल के प्लेस पे टालर लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलॉट ऑफ, देखिए, अलॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर आर अवेलेबल्स विथ मी बट दिस वन इज द बेस्ट। चलिए बताइए, बहुत आसान है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए और देखिए किस पार्ट में एरर मिल रहा है, अब बताएंगे। देखिए, चलिए समय ज़्यादा नहीं वेस्ट करेंगे हम। अ लॉट ऑफ, देखिए अ आता है तो सिंगुलर के लिए आता है ना, लेकिन लॉट्स आ गया है। ये अगर लगा रहेगा तो लॉट लगाएंगे, है ना। अगर लॉट्स ही रखना है तो ए काट देंगे, दोनों कंडीशन सही है। लेकिन अ लॉट्स नहीं होता है ना, अ लॉट होगा, है ना, या फिर लॉट्स ही कर देंगे, लॉट्स ऑफ हो जाएगा, या फिर अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर एरर था, ए पार्ट में एरर। आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर में देखिए, I told her that it would be all the more better if she herself talked to the groom. चलिए 7 वाले में बताइए कहाँ पर एरर मिल रहा है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, बी पार्ट में मोर बेटर आया है। मोर बेटर, बेटर वैसे भी कंपेरेटिवली है ना, कंपैरिजन कंपेरेटिवली है, तो मोर नहीं लगता यहाँ पर, मोर कट हो जाएगा, यह रॉन्ग है ना, मोर कट हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान सा है। तो मोर बेटर को अवॉइड करेंगे, डिलीट कर देंगे, मोर को डिलीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। 8 नंबर में देखिए, शी डज नॉट हैव सम मनी टू बाई अ न्यू रेफ्रिजरेटर सो शी इज मैरिड। चलिए 8 नंबर में बताइए। देखिए 8 नंबर में बताइए आपको, शी डज नॉट हैव सम मनी टू बाई, सम मनी टू बाई। देखिए, डज नॉट निगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं बल्कि एनी का यूज करते हैं दोस्तों। एनी लगा देंगे आप, एनी मनी आ जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। एनी, सम मनी की प्लेस पे एनी मनी लिखा जाएगा, ये सही है, क्योंकि निगेटिव वाक्य में सम की जगह एनी का यूज करते हैं ना, निगेटिव है। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना होता है इस बात को। चलिए 9th नंबर बताइए, Nowadays the weather is getting more cold and colder। चलिए 9 नंबर में बताइए किस पार्ट में एरर है, बताएंगे आप। चलिए देखिए इस यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर मिल रहा है, इज गेटिंग मोर कोल्ड, कोल्ड दिया है, ठीक ना। मोर बताइए, मोर कोल्ड की जगह बल्कि कोल्डर होना चाहिए, मोर नहीं लगता, कोल्ड का कंपेरेटिव डिग्री कोल्डर होता है ना, मोर नहीं, मोर कट करके कोल्डर लगाएंगे तो जाएगा सेंटेंस करेक्ट। ओके, तो कोल्डर लिखा जाएगा दोस्तों। 10 नंबर, आई होप आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, ठीक ना, वीडियो को लाइक करते हुए चले। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 10 वाला, ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वाज द मोर इंटरेस्टिंग। सभी बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, बट वन वाज मोर, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। 10 नंबर में चलिए बताइए किस पार्ट में एरर है।
वही बात है। देखिए 10 नंबर में बताइए, या देखिए मोर की प्लेस पे मोस्ट का यूज किया जाएगा। डी पार्ट में एरर है, मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, सब में एक की बात हो रही है तो सुपरलेटिव का यूज होता है मोस्ट इंटरेस्टिंग ना, वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, सब में एक। तो ये डी पार्ट में एरर मिल गया दोस्तों। ज़्यादा हमको कुछ आपको नहीं समझाना है क्योंकि आपने सारा रूल जरूर पढ़ लिया होगा, बस ध्यान देने की ज़रूरत है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 11 नंबर, देयर वर ओनली 2 वेरियर्स बट ईच एंड एवरी वेरियर वाज इक्वल टू 6 पर्सन्स। चलिए बताइए 11 नंबर में किस पार्ट में एरर मिल रहा है, चलिए बताइए किस पार्ट में एरर नज़र आ रहा है आपको। देखिए चेंज ईच एंड एवरी टू ईच, ध्यान रखेंगे। देखिए बी पार्ट में एरर, देखिए बी पार्ट में एरर आएगा बट ईच एंड एवरी वर्ड आया है, इसको हटा करके आपको केवल क्या करना पड़ेगा, ईच ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईच का प्रयोग 2 के लिए, किंतु ईच एंड एवरी या एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। ईच का यूज 2 के लिए होता है ना, लेकिन ईच एंड एवरी या फिर एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ 2 ही हैं तो ईच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईच लगेगा, ईच लग जाएगा, केवल ईच आएगा। दोस्तों समझ में आया? देखिए ईच 2 के लिए यूज होता है, एवरी 2 से अधिक के लिए यूज होता है। तो यहाँ 2 ही की बात हो रही, तो ईच तो करेक्ट है, लेकिन एवरी तो रॉन्ग माना जाएगा ना, तो इसलिए ईच ही करेक्ट है, दोनों नहीं। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखिए दोस्तों, थोड़ा स्लाइड मेरा छोटा पड़ रहा है बट ध्यान देंगे। होल द चैप्टर ऑफ दिस ग्रामर बुक इज फुल ऑफ एरर दैट शो द केयरलेसनेस ऑफ द प्रूफ रीडर। चलिए 12 नंबर में ध्यान दीजिए। देखिए लास्ट में ऑफ, फुल ऑफ आया है जो कि कट जा रहा है, तो इसको आप समझते हुए चलेंगे। 12 नंबर पे ध्यान देंगे, किस पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पर होल द यह सीक्वेंस नहीं है दोस्तों, करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, द होल होता है। क्या होता है दोस्तों? द होल, यह सीक्वेंस करेक्ट माना जाएगा। यहाँ उल्टा, होल द चैप्टर नहीं, द होल चैप्टर होगा, तो उल्टा कर देंगे और इस सही हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पर ध्यान देंगे दोस्तों। Can we rely on this agency for the last news of the day? चलिए ध्यान दीजिए, Can we rely on this agency for the last news? चलिए बताइए किस पार्ट में एरर आपको समझ में आ रहा है। देखिए कैन वी रिलाई ऑन दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे। लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे कहना ये सही नहीं है, बल्कि लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द डे होना चाहिए दोस्तों। लेटेस्ट न्यूज़ क्या करेंगे, आपको लेटेस्ट करना पड़ेगा, लेटेस्ट न्यूज़। यह सेंटेंस में यह सेंस देना, लेटेस्ट मीन्स जल्दी वाला, हाल ही का, ठीक है, लेटेस्ट हो जाएगा। सी पार्ट में एरर मिल गया। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पर देखिए। राम इज जूनियर देन श्याम एंड राम इज ओल्डर देन गणेश। चलिए आई थिंक्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राम इज जूनियर देन श्याम। देखिए जूनियर आया है, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इन्फीरियर, ओ आर, लास्ट में ओ आर वाले वर्ड जो होते हैं अपने साथ अक्सर टू लेते हैं, कंपैरेटिव में टू लेते हैं ना, तो टू आएगा, देन कट करके। बहुत आसान था, इस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। द मिलिटेंट इंटर्ड द पैलेस फ्रॉम द अटमोस्ट गेट विथ गन्स हिडन इन देयर क्लॉथ। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बताइए किस पार्ट में एरर मिल रहा है आपको। चलिए देखिए हम बताते हैं। मिलिटेंट इंटर द पैलेस फ्रॉम द अटमोस्ट गेट। अटमोस्ट गेट आया है, कोई इंटर करता है, अटमोस्ट क्या है मतलब बाहरी का सेंस दे रहा है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आप ध्यान देंगे, जो अटमोस्ट की जगह
आउटर मोस्ट होगा। क्या होगा? आउटर मोस्ट लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? आउट का कंपैरेटिव आउटर होता है और सुपरलेटिव आउटर मोस्ट होता है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है, अटमोस्ट नहीं बल्कि आउटर मोस्ट होगा, है ना, आउटर मोस्ट। जान लीजिए आउटर मोस्ट यह होता है, तो आउटर मोस्ट गेट होगा और अटमोस्ट कट जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, शी कांट सिंग मच देन 4 सॉन्ग्स एट अ स्ट्रेच, ही इन्फॉर्म्ड। चलिए ही इन्फॉर्म्ड 16 नंबर पर ध्यान देंगे। देखिए 16 नंबर पे ध्यान देंगे। ही कांट सिंग मच देन, देखिए देन आया है मीन्स कंपैरेटिव है, तो मच तो पॉजिटिव होता है, मच मोर होता है ना, तो इसको कट करके आपको मोर लिखना पड़ेगा, मोर, फिर करेक्ट होगा। देन के पहले मोर, क्योंकि कंपैरेटिव हो गया, देन दिख रहा है मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ, तो मच पॉजिटिव है, कंपैरेटिव बनाइए, मोर कर दीजिए बस। चलिए और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इट इज़ वेल नोन दैट मिसेस इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट स्टेटमैन ऑफ हर टाइम। चलिए बताइए 17 में, और आई थिंक आज का यह लास्ट क्वेश्चन है 17। यहाँ पर देखिए फर्स्ट की जगह क्वेश्चन नंबर सी में आप अगर ध्यान देंगे फर्स्ट है ना, तो यहाँ फर्स्ट की जगह पे आपको फोर मोस्ट का प्रयोग किया जाना है, फोर मोस्ट, क्योंकि फर्स्ट का अर्थ प्रथम होता है, जबकि फोर मोस्ट का अर्थ होता है मीनिंग मोस्ट नोटेबल ना। फोर मोस्ट की मतलब मोस्ट फेमस, मोस्ट नोटेबल पर्सन, तो मोस्ट नोटेबल के सेंस देना है आपको, फर्स्ट नहीं बल्कि बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी। तो यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, फॉरमोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉरमोस्ट हो जाएगा, FOR फॉरमोस्ट, EMO फॉरमोस्ट मीन्स होता है मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी या फिर मोस्ट नोटेबल। तो चलिए इस पार्ट में एरर फर्स्ट कट करके फॉरमोस्ट लगाएंगे, सी पार्ट में एरर था, और इस तरीके से हमने, और आज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए सभी क्वेश्चन हमने काफ़ी अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया आपको। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक एरर प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और एक कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कैसा लगा।